गाइस वेलकम ऑन एडू टेक्नोमित्रा चैनल। दोस्तों, आपके अपने चैनल एडू टेक्नोमित्रा पर आपका स्वागत है। आज का सेशन है रीजनिंग बेस। सीडीएस और सैनिक स्कूल की एग्जामिनेशन में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, आज हम उसके ऊपर से एक सेशन डाल रहे हैं। वैसे तो रीजनिंग के जो है ना 15 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, 15 टाइप्स के होते हैं ये, लेकिन उनमें से जनरली 8 टाइप्स के क्वेश्चन जो है सीडीएस और सैनिक स्कूल में जो एडमिशन होता है 6th क्लास और 9th क्लास में, उसमें ये 8 तरह के क्वेश्चन ही आते हैं। पहला तो ये एक लॉजिकल रीजनिंग, दूसरा है ब्लड रिलेशंस और तीसरा है कोडिंग डिकोडिंग, चौथा है पजल टेस्ट, पांचवा है डायरेक्शन टेस्ट और छठा है सीटिंग अरेंजमेंट, सातवां है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और सिलोजिज्म में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट होती हैं और उस बेस पे जो है फिर नीचे कंक्लूजन होते हैं और ये 4 कंक्लूजन हो गए। और यू मस्ट एक्सेप्ट द प्रोवाइडेड क्लेम्स एज ट्रू एवन इफ दे अपीयर टू कॉन्ट्राडिक्ट जनरली नॉन ट्रूथ। Read the conclusion and then evaluate which of the supplied conclusion logically follows from the given assertion। यानी जो स्टेटमेंट दी हुई हैं उसके बेस पे कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो करता है, आपने ये बताना होता है। वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लॉजिक रीजनिंग, इसमें एक लॉजिक लगाना होता है और उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, इन ए फैमिली देयर आर हस्बैंड वाइफ 2 सन 2 डॉटर, यानी 3 फीमेल हैं और 3 मेल। इनवाइटेड, अच्छा ये कह रहे हैं ऑल द लेडीज वर इनवाइटेड टू ए डिनर, ये आपका हाउस है, हाउस। तीनों लेडीज, 3 फीमेल थी, डिनर के लिए उनको इनवाइट कर लिया। और बोथ सन्स वेंट आउट टू प्ले, 3 फीमेल। अब 2 सन ये प्ले के लिए गए। हस्बैंड डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस, हस्बैंड जो है, हस्बैंड ये ऑफिस में है, वहाँ से वापस नहीं आया। तो अब कह रहा है हु वाज एट होम, घर पे कौन था, नोबॉडी, क्योंकि सारे ही बाहर हैं, तो नोबॉडी वाज एट होम, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अरुण्स ओपिनियन हिज वेट इज ग्रेटर देन 65 kg। ये एज बेस्ड क्वेश्चन है और सबकी अपनी अपनी एजम्पशन है। तो अरुण क्या कह रहा है, अरुण कह रहा है उसकी एज 65 से ज़्यादा है और 72 से कम है। 65 से तो ज़्यादा होगी एज और 72 से कम होगी। हिज ब्रदर डज नॉट एग्री, उसका भाई जो है अरुण से एग्री नहीं कर रहा है और वो कह रहा है ब्रदर क्या कह रहा है, 60 से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है और 70 से कम है। ये केजी में है, केजी वेट है, ये एज नहीं है, सॉरी ये वेट है। हिज मदर वीव इज दैट इज वेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68। अब मदर क्या कह रही है, मदर कह रही है कि एज नॉट ग्रेटर देन 68, 68 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इनके हिसाब से तो ये 66, 67, 68, 69, 70, 71 और इनके हिसाब से 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68 और 69। वहाँ इतना नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, ये तो एक डिटेल में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। और ये मदर कह रही है कि 68 से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, 68 से ज़्यादा। अब मदर कह रही है 68 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये कट गया। और इधर ये कह रहा है कि 65 से ज़्यादा है, तो 65 तक के ये सब कैंसल। और मदर के कारण ही 68 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ये तीनों कट गए। अब आपके पास एक तो ये 3 ऑप्शन है
और इधर से 66 और 67 तीन ऑप्शन ये इधर है, एक ही है, और मदर की इधर 68 है। तो अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ अरुण्स। तो एवरेज क्या होगी, एवरेज हो जाएगी 67, यहाँ एवरेज है, और ये तीनों में मिला के 67 यहाँ एवरेज है। इस 68 से इस 68 को अगर हम कैंसिल भी कर दें तो इसकी प्रोबेबल वेट ऑफ अरुण ये हो सकता है 67 kg। इस क्वेश्चन में ये ब्लड रिलेशन का है, बी टाइप क्वेश्चन आ गया है। कह रहे एक्स से ये डॉलर का निशान, वाई मीन्स एक्स इज फादर ऑफ वाई, यानी एक्स जो है ना वाई का पिता है, ये फादर का निशान हो गया। और एक्स से ये हैश है, ये मदर का निशान हो गया, और ये क्रॉस है जो मीन्स एक्स जो है ना सिस्टर ऑफ वाई, यानी वाई की सिस्टर है। देन हाउ इज डी रिलेटेड टू एन। इस इक्वेशन में एन और डी का क्या रिलेशन है। अब इसमें देखो जो ये रिलेशन दे रखा है इस तरह का, ए बी क्रॉस डी, इस निशान के हिसाब से ये इसकी मदर है, और इस निशान के हिसाब से ये इसका फादर है, और इस निशान के हिसाब से ये इसकी सिस्टर है। अब डी जो है मेन, ये आपको एक डिटेलिंग में मैंने समझाया है, नहीं तो वैसे डी से हमें कुछ नहीं पता लगता कि ये मेल है या फीमेल। जब तक इसका सेक्स नहीं पता लगेगा तो हम आंसर नहीं दे सकते प्रॉपरली, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि ये डी का सेक्स नहीं पता चलने से ये भी हो सकता है कि ये ग्रैंड सन हो या ग्रैंड डॉटर हो। अब हमें सेक्स पता नहीं है मेल है फीमेल है, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। कोई एक फोटोग्राफ है, ठीक है, इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है ए मैन, यानी यहाँ पर एक और आदमी है, ये इसकी तरफ इशारा करके, ये ए है ये बी। वो कह रहा है आई हैव नो ब्रदर सिस्टर, ये कह रहे इसका नो ब्रदर और नो सिस्टर, कोई बहन भाई नहीं है इसका। तो अब ये इसकी तरफ इशारा करके कह रहा है दैट मैन्स फादर, यानी इसका फादर जो है इज माई फादर सन, ठीक है। ये कह रहा है मेरे फादर का सन है, ठीक है। तो हुज फोटोग्राफ वाज इट, यानी ये जो आदमी है ये तो इसका सन हो गया ए का, ए जो है कोई भी थर्ड पर्सन है, सी है मान लो, ये सी का सन है ए, और ये कह रहा है इसका फादर जो है मेरे फादर का सन है, यानी ये इसका सन हो गया। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा कोडिंग और डिकोडिंग का, ये तीसरी टाइप है। इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, हाउ इज बॉम्बे कोडेड इन दैट कोड। अब यहाँ देख रहे हो आप, ये इसका नेक्स्ट है, और ये ए का बी नेक्स्ट है, और ये डी का ई नेक्स्ट है, और ये आर का एस नेक्स्ट है, यानी ये नेक्स्ट वर्ड से बना है कोड, इसलिए हम बॉम्बे को लिखेंगे बॉम्बे। इसको हम लिखेंगे तो इसका सी, इसका पी, इसका एन, इसका सी, इसका बी और इसका जेड, CPNCBZ, CPNCPZ, इसका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कोड लैंग्वेज
इफ पोज इज कोडेड एज, अब ये पोज देखो, पोज को इसने कोड किया है, इसमें 4 वर्ड हैं, इसमें 8 आ गई, यानी 2-2 वर्ड से ये किया है। और ये जो है ये भी 2-2 वर्ड है, और ऐसे ही एस बी इस 2 वर्ड को लेके है, और ऐसे ही ई जो है इन 2 वर्ड को लेके है। और पी आया है, पी से पहले आता है वो, और पी के बाद आता है क्यू, यानी 1 प्रीवियस एंड 1 नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। इस हिसाब से एक कोड बनाया, एक के लिए 2 वर्ड यूज़ किए हैं, और उस वर्ड से एक पहला लिया है, एक उसके आगे का लिया है। अब हमने टाइप TYPE टाइप का करना है, तो टाइप से पहले इसका पहले वाला वर्ड आएगा S, और अगला आएगा U, और Y है उससे पहले वाला वर्ड आएगा X, और उससे नेक्स्ट आएगा Z, और ये P है इससे पहले वाला वर्ड आएगा O, और बाद वाला वर्ड आएगा Q। E है इससे पहले वाला वर्ड आएगा D, और उसके बाद वाला आएगा F। यानी ये कोड बन गया SUXZAOQDF। C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पजल टेस्ट। फॉर यूजुअल डाइस आर थ्रोन। यूजुअल जो है ना, ये यहाँ पे यूजुअल का मीनिंग इसने लिया स्टैंडर्ड डाई। स्टैंडर्ड डाई कैसी होती हैं? बोथ फेसिस सम बराबर है 7, ये यूजुअल या स्टैंडर्ड डाई होती। अब इसने ये दिए 4 3 1 5, इसका टोटल 13 है, 4 3 1 5 का। तो कह रहा है इसके अपोजिट फेस हैं जो ग्राउंड को टच कर रही है, तो टॉप फेस है, ये ऐसे है, ये मान लिया डाइस है। यहाँ पे कह रहा है 4 3 1 और 5 आ रहे हैं 4 बार 4 टर्न में, तो ये जो अब ग्राउंड को टच कर रहा है ये फेस है। कह रही यहाँ पे क्या होगा जब ये स्टैंडर्ड है, टोटल 7 है, और ये हमारे दिए हुए 5 3 8, तो ये 3 हो गया, ये 6 और ये 4 और ये 2, इन सब का टोटल 7 है। इतना डिटेल में वहाँ नहीं करना, वहाँ तो आपने देखना है 7 बन रहे हैं, ये तो 6 3 9 9 4 13 और 2 15, ये आंसर निकाल देना है सीधा। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और एक कमेंट्स ज़रूर डाला करो भाई, आप लोगों के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई डाउट हो कमेंट्स ज़रूर करना, वीडियो देखने के बाद लाइक करना। अगला टाइप है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में ये कभी लेफ़्ट टर्न कराएगा, कभी राइट टर्न कराएगा, और कुछ डिस्टेंस चलाएगा, उसके बाद आप कहाँ हो ये पूछेगा। अब इसमें कह रहे आई एम फेसिंग ईस्ट, यानी ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है ये आपकी डायरेक्शन है। ये राइट हैंड की तरफ ईस्ट होता है, टॉप में नॉर्थ होता है, बॉटम में साउथ होता है, और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है। अब ये यहाँ खड़ा है, ये पोजीशन है प्रेजेंट। अब यहाँ से कह रहा है आई टर्न टू द राइट। आप हमेशा ये याद रखना, राइट टर्न होता है क्लॉकवाइज, चाहे कहीं भी हो पोजीशन, ये क्लॉकवाइज चलेगा, और लेफ्ट टर्न होता है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। अब यहाँ से टर्न ले रहा है, ये कह रहा है पहला टर्न क्या है? राइट है, यानी राइट है तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो ऐसे टर्न लेगा ये, और ये आ गया यहाँ, कह रहा है 20 मीटर। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? देन टर्निंग टू दी लेफ्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट कह रहा है, तो ये इधर मुड़ा, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ भी 20 मीटर चला। उसके बाद कह रहा है एंड टर्न टू दी राइट, फिर राइट हो गया, यानी
क्लॉकवाइज, ये आपका आ गया क्लॉक। तो यहाँ भी 20 मीटर चला रहा है इसको। देन टर्न टू द राइट, राइट हो गया फिर क्लॉकवाइज हो गया और 40 मीटर गया। ये 20 और ये 20, ये 40 मीटर चला गया। उसके बाद फिर राइट कर रहा है, फिर राइट कर रहा है और फिर 40 मीटर गया। तो राइट होगा तो फिर ये क्लॉकवाइज 40 मीटर। अब कह रहा है इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम माई ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ से भी ये क्लॉकवाइज टर्न। अब यहाँ देखो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन दिख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में कहाँ है फ्रॉम माई ओरिजिनल पोजीशन, ये खाली इसमें डायरेक्शन दे रखी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया बी, ये इधर वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन अगर ये पूछने लग जाए कि मैं ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पे हूँ, 20 मीटर ये 20 मीटर ये, इसलिए मैंने इसको 40 मीटर को 2 में बाइफरकेट कर दिया था। तो ये 20 मीटर वेस्ट में है। अगर डिस्टेंस भी पूछे तो आप डिस्टेंस बता सकते हो और डायरेक्शन भी बता सकते हो साथ में। डिस्टेंस 20 मीटर वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिवर फ्लोज वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये आपकी ये डायरेक्शन है। टॉप में नॉर्थ होता है, बॉटम में साउथ होता है, राइट को ईस्ट होता है, लेफ्ट को वेस्ट होता है। हमेशा यही डायरेक्शन होगी कहीं भी हो। तो कह रहे रिवर फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट, यानी ऐसे बह रही है नदी। एंड ऑन द वे टर्न्स लेफ्ट गोज इन ए सेमी सर्कल राउंड ए हिलॉक, और यहाँ पर आपका एक हिलॉक आ गया, यानी कोई पहाड़ी आ गई। तो ये कह रहे इधर से लेफ्ट टर्न होगी एंड देन टर्न एट राइट एंगल, यानी फिर 90 डिग्री पे चेंज होगी। तो इस तरह ये डायरेक्शन थी वेस्ट और ये डायरेक्शन थी ईस्ट। एक तो ये पोजीशन हो सकती है और दूसरा ये रिवर ऐसे जा रही है और ये आपका हिलॉक है और ये रिवर ऐसे जाके और ऐसे भी लेफ्ट टर्न ले सकती है और फिर ये 90 डिग्री टर्न होगी, तो ये फिर उसी पोजीशन में आ जाएगी। ये दूसरा ऑप्शन था। ये 2 ऑप्शन हो सकती हैं। तो अब रिवर किस डायरेक्शन में बह रही है? अभी भी वो इस डायरेक्शन में बह रही है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया आपका ये सीटिंग अरेंजमेंट का। ए बी सी डी एंड एफ आर सीटिंग इन ए रो। ये 5-6 आदमी हैं, ए बी सी डी ई और एफ, 6 आदमी हैं इन ए रो, एक लाइन में बैठे हैं। ई एंड एफ आर इन द सेंटर, ई और एफ सेंटर में हैं। ए एंड बी आर एट द एंड्स, सी इज सीटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज सीटिंग टू द राइट ऑफ बी। कह रहे हैं बी के राइट में कौन बैठा है, ये बताना है आपने। ये रो है। अब सी बैठा है ए के लेफ्ट में, तो यहाँ पे सी बैठ जाएगा। अब यहाँ ए हो गया, क्योंकि ए एंड बी आर एट एंड्स। ए यहाँ एंड्स पे है तो बी यहाँ एंड्स पे आ गया, और ई और एफ जो है वो सेंटर में है, ई एफ। अब डी की पोजीशन यहीं रहेगी अब और कहीं नहीं रही। तो अब बताना हुई इज टू द राइट ऑफ बी, ये डी हो गया आपका आंसर। इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस एंड टी आर सीटिंग ऑन ए बेंच। ये आपका बेंच है और ये 5 व्यक्ति हैं, ये बैठे हुए हैं। आर सीटिंग ऑन ए बेंच। पी इज सीटिंग नेक्स्ट टू क्यू। पी जो है ना क्यू के नेक्स्ट है। आर इज सीटिंग नेक्स्ट टू एस। आर और एस एक दूसरे के नेक्स्ट है। एस इज नॉट सीटिंग विद टी। एस जो है टी के साथ नहीं बैठा है। हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ बेंच, जो कि बेंच के लेफ्ट एंड में। आर इज इन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब राइट से सेकंड पोजीशन पे है आर। पी इज टू द राइट ऑफ क्यू एंड टी। पी जो है क्यू एंड टी के राइट में है, ठीक है।
अच्छा, P एंड R आर सीटिंग टुगेदर, P और R जो है इकट्ठे बैठे हैं, तो यहाँ P हो गया। इन विच पोजीशन P इज सीटिंग, यानी P को बताना है हमने P किस पोजीशन में बैठा है। अब S और T इकट्ठे नहीं है, तो T यहाँ है, इस एंड पर है, और R इसका नेक्स्ट है S का, यानी एक दूसरे के नेक्स्ट है ये, तो S यहाँ पे है। अब आपका क्या रह गया, 4 तो हो गए, P Q, तो Q आपका यहाँ, Q की पोजीशन ये होगी, क्योंकि Q के नेक्स्ट P है। अभी आपका पूरा सीटिंग हो गया। अब आप बता दो इन विच पोजीशन P इज सीटिंग, इनमें से बिटवीन Q एंड R, B आपकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यानी ये अल्फ़ाबेट हैं आपके और ये एक पर्टिकुलर नंबर के बाद रिपीट होंगे, तो हमने यहाँ बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होएगा। इसको पहले क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है और फिर देखना है। तो ये सीरीज चल रही है 6 के बाद, 6th अल्फ़ाबेट ए के बाद B C D E। इसके अंदर आप एक क्लू देखो, ये D पे एंड हुआ और ये अगले अक्षर E से शुरू हो गया, ये H पे एंड हुआ, अगले अक्षर I से शुरू हो गया, और ये L पे एंड हुआ और अगले अक्षर से शुरू हो गया, और यहाँ ये T है, R S T U, यानी कि अगला जो आएगा वो U से शुरू होएगा, और U का जो है ना इसमें अकेला एक ही दे रखा है, इसलिए D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग एलिमेंट इन द सीरीज गिवन बिलो। ये सीरीज ऐसे कंटिन्यू आ रही है और यहाँ तक पहुँच गई है, और आपने इसको बताना, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ये आप देखोगे तो ये 6 के बाद चेंज हो रहा है, 6th अल्फ़ाबेट, तो इसका ए का हम लेंगे छठा, B C D E F G आएगा, तो G 3 में है, तो अगला अक्षर और देखते हैं, तो पहला अक्षर तो हो गया हमारा G, और इसका छठा देखते हैं D E F G H I भी ये 3 में है, तो इसका तीसरा देखते हैं, फिर E का छठा देखते हैं F G H I J K, इसलिए हमारी राइट आंसर जो है ना C है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आ गया सिलोजिज्म का, और इसमें वो 3 स्टेटमेंट दी हुई होंगी और उसके बाद नीचे कंक्लूजन दिए हैं, और कंक्लूजन कौन सा कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट को फॉलो करता है, ये नीचे ऑप्शन दी हुई है, इनमें आपने बताना है। ये कह रहा है सम डॉग्स आर रैट्स, कुछ डॉग जो है रैट्स हैं, इसको हमें वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। तो सम डॉग्स आर रैट्स, यानी हम ये डॉग और सम डॉग्स आर रैट्स, ये रैट्स हो गए, तो यहाँ जो ये पोर्शन हो गया ये सम डॉग्स रैट्स हो गए। ऑल कैट्स आर चेयर्स, इसको छोड़ दो अभी। ऑल रैट्स आर कैट्स, सारे रैट्स जो है कैट्स हैं, तो इसको अंदर कैट्स के अंदर ले लो ताकि सारे रैट्स से कैट्स, ये कैट्स हो गया। अब इसको लो बीच वाले को, ऑल कैट्स आर चेयर्स, सारी कैट्स चेयर हैं, तो इन कैट्स के बाहर लगा दो सर्कल ताकि सारी कैट्स से चेयर बन जाए, ये चेयर्स होगी। अब कंक्लूजन देखना है आपने, तीनों स्टेटमेंट तो वेन डायग्राम बना दी स्टेटमेंट से। कंक्लूजन है ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल ये है कैट्स, ऑल कैट्स आर रैट्स, यानी पहली स्टेटमेंट सही है। अगली स्टेटमेंट ऑल कैट, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, ये भी फॉलो करता है क्योंकि ये जो कैट्स है, कैट्स का सर्कल ये आ रहा है, डॉग के अंदर से गुजर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है। ऑल कैट्स आर रैट्स, ऑल कैट्स आर रैट्स नहीं, ऑल रैट्स आर कैट्स, ये नहीं फॉलो करता।
दूसरा, और तीसरा है ऑल चेयर्स आर डॉग्स। ये चेयर्स का ये सर्कल है आपका, ये पूरे डॉग्स को नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं फॉलो करता है। और चौथा है कंक्लूजन, ऑल कैट्स आर डॉग्स। सभी कैट्स भी डॉग नहीं है, क्योंकि ये डॉग बाहर रह गया कैट से, ये बाहर रह गया, इसलिए ये भी नहीं कर रहा है फॉलो। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, लेकिन 1 की इसमें कोई ऑप्शन नहीं है अकेले की, इसलिए आपका राइट आंसर है डी। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत अच्छे है, आपकी समझ में आ रहा होगा। लाइक ज़रूर करते रहना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी उसी का है, सिलोजिज्म का। इसमें स्टेटमेंट आपकी दी हैं, सम शिप्स आर बोट्स, एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये। सम शिप्स आर बोट्स, ये आपके हो गए, ये शिप्स हो गए, और ये कह रहा है ये सम जो है बोट है, तो ये आपकी होगी बोट। उसके बाद कह रहा है ऑल बोट्स आर सबमेराइन्स, जो सभी बोट जो है ना सबमेराइन है, यानी सबमेराइन इसको कवर करेगा, ये सबमेराइन इसको कवर करेगा, सबमेराइन्स। आगे है सबमेराइन्स, सबमेराइन्स आर वाचेज, ये कह रहा है कुछ मेराइन्स जो है ना वो वाच है, तो ये है सबमेराइन्स, तो कुछ हैं तो यहाँ से ऐसे चलेगा, कुछ को ले लो, ये वाचीज हो गई। अब आपने कंक्लूजन देखने हैं। सम वाचीज आर बोट्स, सम वाचीज आर बोट्स, ये फॉलो नहीं करता, क्योंकि वाच तो यहीं तक रहेगी, सबमरीन तक, बोट तक नहीं गई। सम सबमेराइन्स आर बोट्स, ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये सबमेराइन्स का पार्ट है। ये देखो, पहला कंक्लूजन हम लेते हैं। पहला कंक्लूजन आपका सम वाचीज आर बोट्स, सम वाचीज एकदम अलग हैं, बोट से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, तो ये फॉलो नहीं करता। और फिर है सम सबमेराइन्स आर बोट्स, ये जो बोट्स हैं सबमेराइन्स के अंदर हैं, इसलिए सम सबमेराइन्स आर बोट्स, ये फॉलो करता है। सम सबमेराइन्स आर शिप्स, ये देखो सबमेराइन्स का सर्कल शिप्स के अंदर भी आया हुआ है, ये इधर, ये, इसलिए ये भी फॉलो करता है। और उसके बाद है सम वाचीज आर शिप्स, ये वाच का सर्कल अलग है एकदम, और शिप्स का सर्कल एकदम अलग है, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये फॉलो नहीं करता, इसलिए इसका राइट आंसर है 2 और 3 वाले कहाँ हैं, बी। गाइस, आज का सेशन इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और किसी तरह का फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना, लाइक करना, और देखने के बाद एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर डाल देना, ताकि हमारी फैकल्टी का हौसला अफजाई होती रहे, और डाउट हो तो डाउट भी क्लियर करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भी, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू।